एमएलए साहब बिल्कुल नजदीक में, आगे पीछे तो कहते हैं ना अपनी भाषा में, हम आपके दाई बाई है। हाँ। लेकिन किस बात के दाई बाई है? कहना चाहते हैं जैसे आप दुख में आते हैं, सुख में आते हैं, हमारे गांव में आते हैं, हम ये नहीं बोलते नहीं आते, देखते हैं। लेकिन जो आपके मुंह से ये भी निकला है, पलकन तो हमारा ऐसा है जैसा अपना परिवार है, लेकिन उस परिवार को देखो, कहाँ है वो आपका परिवार? नमस्कार, जीवन विजन टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रचना गुगलवान। इस वक्त हम पलकन में पहुंचे और पलकन की सड़क की स्थिति दिखाते हैं। लोग हमारे साथ है, महिला मंडल हमारे साथ है। इन्होंने कहा कि आप आइए जरा देखिए क्या स्थिति है, क्या हालात है। उनकी जुबानी इस सड़क की हालत को जानना चाहिए। और जो सड़क हमारे क्षेत्र की भाग्य रेखा होती है, उसी सड़क की हालत खराब है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, हाँ सड़क की स्थिति हम देख रहे हैं बहुत बदहाल स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले मैं राजकुमारी शर्मा, गांव पलकन, वार्ड नंबर 5 की मेंबर, श्रोक बराड़ा हमारे पंचायत आती है। और ये देखो हमारे रोड का उद्घाटन हो चुका है, ये देखो आप देख सकते हैं सामने। और उसके बाद 2 साल उसके बाद तो बस आती है हमारे रोड में। और बस तो छोड़ो, यहाँ तो छोटे छोटे जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं उनके लायक नहीं, रोड की स्थिति देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर कोई नहीं आ रहा हमारे को, मतलब कई जगह हमने 10 बारी तो कम से कम कंप्लेंट दे दी, भाई रोड की स्थिति ठीक नहीं है। हाँ जी, फिर कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। और परसों जब रेलडी मंत्री राजा विक्रमादित्य जी आए थे, उनसे भी हमने बात की थी इस बारे में, और उन्होंने भी हमारे को दिलासा दिलवाया है, कहते हैं आपका काम हो जाएगा। और बाकी आप लोग देख सकते हैं स्थिति, सीजन शुरू हो गया सबका, आप लोगों को पता ही है सबको, लेकिन हमारे हालत रोड के ठीक नहीं है। तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे रोड की जल्दी से जल्दी कुछ मेंटेनेंस हो जाए जी। और बाकी धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ टिकाया हुआ है ना देखने को, भाई उद्घाटन हो गया रोड का, तो पीडब्ल्यू वालों को पता होना चाहिए भाई हम करे कुछ मशीन ही लगाए एक दिन, कोई बात नहीं, हमारा रोड थोड़ा ठीक बन जाए। वो कोई टेंशन नहीं है, किसी को नहीं है, तो क्या किसको बोले बाबू, इतना बोले किसके साथ लड़ाई करे हम। जब उद्घाटन हुआ तो बस आई थी, बस आई। उसके बाद कुछ नहीं, ये देखो नीचे रोड, इसमें लगते हैं ऐसे मारी तो ऐसी गाड़ियाँ है, वो लगती नीचे, नुकसान। और क्या करना, बच्चों की है ज्यादा टेंशन, स्कूल की चढ़ती नहीं है इसमें, तब ले जाओ निचले रोड में, फिर वहाँ आती गाड़ी, स्कूल की गाड़ी, तब उसको ले जाओ। और क्या करें, परसों जब मंत्री जी आए थे, क्या आप अपना एप्लीकेशन दी, वो दिए थी, उसको सामने मिले थे, उन्होंने एक्शन साहब को बताया कि रोड का कर देना। आज तक 5-6 दिन हो गए, यहाँ पे कोई ना मशीन ना कुछ और आए, जैसे एक गड्ढे पड़े हैं। लेकिन उन्होंने राजा साहब ने कहा था कि एक्शन साहब रोड का वो कर देना, मशीन भेज दी। उन्होंने आज तक कोई मशीन नहीं भेजी। आज हो गए 5 दिन, आज हम तो डायरेक्ट मतलब अभी तक कोई कार्य, अभी तक कुछ भी काम नहीं होता। आधे से ऊपर हमारे हेड पंप लगा, वहाँ से ऊपर काम हो रहा है, जो हमारा रोड वहाँ हमारे रोड से पलकन तक इस रोड का काम होना चाहिए जल्दी से जल्दी। सरकार से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और हमारे न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि सुनवाई भी हो जाए। हाँ नहीं वो तो ठीक है ना। अब वो बस स्टैंड से ऊपर रोड बढ़ गया, अब बस स्टैंड से नीचे पलकन वालों क्या दीते, पलकन वालों साथ किसकी है, क्या बात है। हाँ, सरकार के 2-4 दिन मशीन आती है, ठीक नहीं तो सब नहीं चलेंगे। अब क्या करना, तब उधर न करेगा अगर उसके बाद 2-4 दिन में अगर आप लोग मशीन भेजते हैं हमारे रोड के लिए ठीक है, नहीं अदरवाइज तो हम आगे आप लोगों से वहीं पे मिलेंगे, आपको देख तब आपको साथ ले आएंगे। हमारे रोड की हालत देखो कि क्या स्थिति है हमारे रोड। जी जी, हाँ जी, ये परेशान का आना जाना बरसात में बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जिसने आप हमारे बीच आने का आपने समय दिया है। हाँ, आप देख सकते हमारे रोड का बच्चे लेना हमारे को पलकन से और पलकन खटाना पड़ता है, ढांक वाला रास्ता है, छोटे बच्चे 3 साल के 2 साल के, जबकि हमारा रोड आज आप कहते हैं। जब हम पीछे भी मिले पीडब्ल्यू मंत्री जी से मिले, आपने कहा आप लेडीज, हम गई थी महिला मंडल की, क्या आप कहाँ से, आपको तब पता नहीं था। जब आप बोलते हैं कि पलकन तो मेरा एक दाई भाई के रूप में मैं मानता हूँ, दुख में भी आते हैं सुख में, लेकिन इस रोड के हाल देखो। हम तो कहते हैं हमारे छोटे बच्चे हैं, हमें अभी भी सुबह भी रास्ता है, हमारा एक रास्ता है गांव से आने का नीचे, वो इतना ढंकार का रास्ता है। हम आपसे अपील करते हैं जितने में नुकसान ना हो, आपसे हमारा आग्रह, हाथ जोड़ के विनम्र है, हम अभी भी ये
दुआ करते हैं कि आप हमारे रोड में आइए, देखिए इस रोड की क्या हालत है। प्लीज आपसे अभी भी हम ये नहीं बोलते आप हमें या कम से कम, शायद मेरी मैरिज तो लेट हुई है, और मैंने जब से अपनी मैरिज के बाद ये रोड देखा है, मैंने यही हालत देखी। अब तो हमें भी शादी करके 15 साल हो गए हैं। ये स्थिति है 15 साल में मैं भी वार्ड मेंबर रह चुकी हूँ, लेकिन मैंने तो यह भी कहा जहाँ के कि बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक रोड की व्यवस्था बहुत ही अच्छी चाहिए। लेकिन तब भी ये सुनवाई कुछ नहीं। मशीन बेचते हैं, मशीन में ये नहीं बोलती नहीं बेचते, लेकिन छोटा छोटा काम जो गड्ढे हैं भर लेते हैं। बारिश होती है, उतराई का रोड है, उसमें जो क्या होता है, पानी से सारी जो मिट्टी है डाली हुई वो धुल जाती है। उसमें क्या पत्थर आते हैं, जो तो लोड गाड़ी आजकल मैं देखती हूँ, घर से भी देखती हूँ, जो हमारे घर के साथ रोड है, इतना खतरनाक रोड है। गाड़ी अगर एक टायर से भी अगर टेढ़ी हो जाए तो सीधा हो सड़क में जो है पलट सकती है। बस अभी भी हम यही कहते हैं कि रोड हमारा सही हो, बस इतना ही एक काम बोल रहे हैं हम। धन्यवाद। थैंक यू मैम। को देखो बाबा, अब तो सारी लेट जब देखो, अब सूंघो तब कल से लगना जुकाम। बच्चों को तो यही है रोज, बच्चों को तो यही है चीजें लगी हुई जुकाम। क्या करें, हम भी झेल रहे। बाकी आप लोग देख सकते बाकी और इस रोड में एक रिक्वेस्ट है, जो है ये नशे वाली, नशा मुक्ति बोलते हैं ना, सरकार बोलते हैं नशा मुक्त करो। नशा मुक्त इतना है, इस रोड में जब हम जाते हैं, लेडीज आती है, लड़कियां आती है, बच्चे आते हैं, तो हर इस रोड में गाड़ियां लगी होती है। हमें प्रशासन से ये भी गुहार लगाते हैं, इस रोड में जो है दिन में 2 बारी जो है पुलिस वालों की गाड़ी गश्त में हो। हम ये गुहार लगाते हैं, क्योंकि रोड से 3 किलोमीटर नजदीक है। लेडीज पैदल भी चलती है, कॉलेज के बच्चे पैदल भी चलते हैं, स्कूल पढ़ने वाले बच्चे भी चलते हैं। लेकिन इस रोड में अकेले चलना बहुत खतरनाक, लेडीज का और लड़कियों का चलना लड़कियों और लेडीजों के लिए। पर जो ड्यूटी से शाम को 8-9 बजे भी कोई जेंट्स आता है, उनके लिए बहुत खतरनाक, क्योंकि रास्ते में नशे वाले खड़े हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, वो रोकते हैं, रोकने के बाद वो बोलते हैं भाई आपका क्या जा रहा है इसमें, हमारा तो जा रहा है, लेकिन औरत बच्चे अकेले कैसे चलेंगे। ये तो प्रशासन को देख, हम आज ही नहीं, हम 2 साल से 3 साल से महिला मंडल पलकन की जो है वो खुद भी गश्त में आ रही है। अच्छा, लेकिन इस पर भी प्रशासन, जब हमने गए थे पुलिस स्टेशन में, हम गए चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है हम गश्त लगाएंगे। लगाया है, हम ये नहीं लगाए, पर लगाया है 2-3 महीने सिर्फ, उसके बाद कोई अभी भी आप अगर दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर इस रोड में गाड़ियां लगी होगी, हम आपको भी दिखाएंगे जी, आवाज उठाएंगे जी, कि ये देखो हमारे रोड की हालत। आवाज कुछ नहीं उठाएगी, उनके शीशे फोड़ेंगे सीधे, उनकी कार्रवाई यही होगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ पलकन की जो महिला मंडल है, सच में आज रोष है, गुस्सा है और सच में परेशान है कि जहाँ एक और जो है सड़क की स्थिति है, वही गंदगी है, वही हालत खराब है। शासन प्रशासन जागे, देखे, सब